कैसे हो मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कहानी है अमेरिका के एक दंपति की। उन दंपति का वैवाहिक जीवन अच्छी तरह नहीं चल रहा था। काफी सालों के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम अलग हो जाते हैं और उन दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया। जब उनका डाइवोर्स हुआ तब उनके छोटे लड़के की उम्र सिर्फ 8 साल थी और उनका नाम था बेंजामिन। कोर्ट ने उस छोटे बच्चे बेंजामिन की कस्टडी उनकी माता सोनिया को दी। अब सोनिया के ऊपर अपने बच्चे को संभालने की जवाबदारी और साथ ही साथ घर चलाने की जवाबदारी थी। वो इन दोनों के बीच तालमेल नहीं बिठा रही थी, या यूं कहो कि बिठा नहीं पा रही थी। उन दिनों वो लड़का जब बड़ा होता गया तो वो कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया, गुंडागिरी करने लगा और वो अपनी जेब में अब छोटा सा चप्पू भी रखने लगा था। उसके आए दिन बदतमीजिया की वजह से उसकी माँ काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसकी माँ ने उसको समझाने के लिए बुलाया और उसको कहा, बेटा, हमारी सोसाइटी में एक डॉक्टर रहते हैं। उनका जीवन काफी वैभवशाली है। उनके पास आलीशान बंगलो है, लग्जरियस कार है और उनके पास भी एक चप्पू है, जैसा चप्पू तुम्हारी जेब में तुम हर वक्त लेकर घूमते हो। तब ये बात सुनकर वो बच्चा ध्यान से अपनी माँ की बात सुनने लगा। माँ ने बताया कि फर्क इतना है कि उन्होंने पढ़ लिख कर उस चप्पू का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अच्छी तरह सीख लिया है, और तुम जो चप्पू का इस्तेमाल कर रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो। मुझे तुम्हारे चप्पू रखने से कोई दिक्कत नहीं, पर तुम अगर इस चप्पू का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लो तो तुम भी उनके तरह एक वैभवी जीवन आलीशान मकान में रहकर गुजार सकते हो। ये बात सुनकर बच्चे का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका ध्यान अब पढ़ने की ओर लगा। उसने गुंडागिरी छोड़ दी और आप जानते हैं वो बाद में डॉक्टर बेंजामिन बना और वहाँ अमेरिका में सिर्फ 33 की एज में पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन एसोसिएशन का युवा प्रेसिडेंट बन चुका था और साथ ही साथ एक अच्छा लेखक बना, जिनकी शानदार किताबें शायद आपने पढ़ी होगी, जिनके नाम है थिंक बिग, टेक द रिस्क। ऐसी कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी। साथ ही साथ अभी अभी ट्रम्प सरकार जो अमेरिका में थी, उनके मंत्रिमंडल में भी उन्हें स्थान मिला था और वो वहाँ सरकारी आवास और शहरी विकास के मंत्री भी रह चुके हैं। अगर बच्चों को टेढ़ी कोई बात भी समझानी हो तो इस तरह मुलायम तरीके से भी समझाया जा सकता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। और हर बार सफल बनने से अच्छा है अच्छा बने।